राइडर्स सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या कर रहे हैं? कोई भी इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कुछ तो रील देख के, कोई तो कलर कॉम्बिनेशन देख के, सिटी में चला रहा हूँ, बस एक हेलमेट पहन लूंगा, ग्लव्स पहन लूंगा। इट इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट फॉर सिटी राइडिंग टिल द टाइम दे क्रैश। ज़्यादा हम पैसा दे रहे हैं किसी गियर का, हेलमेट या राइडिंग गियर का, तो वो सिर्फ लोगों के लिए हम दे रहे हैं। कि सर का कीमत कितना लगाना है आपको? के सर का कीमत 2000 लगाना है या 20,000 लगाना है? वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बाइकिंग किट किट। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर विश्वास मुकाशी, हु इज़ अ को फाउंडर ऑफ storeforriders.com। ये राइडिंग गियर स्टोर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड है एंड काफ़ी कस्टमर्स को सर्व करता है। आज हम इनसे पूछेंगे सवाल राइडिंग गियर के रिलेटेड, राइडर्स क्या मिस्टेक करते हैं और उनके ओपिनियंस हम जानेंगे और उनका एक्सपीरियंस जो उनको मिलता है स्टोर के थ्रू, उसके बारे में हम जानेंगे। हाय विश्वास, हाउ आर यू? ऑल गुड, टेल मी। ओके, तो मैं एक बार ऑडियंस को पहले ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग साथ राइड भी करते हैं। हम लोग एक दूसरे को 15 साल से ज़्यादा से जानते हैं और कई बार हम कई राइड्स पे साथ भी गए हैं। तो राइडिंग गियर, राइड्स वगैरह हमारे काफ़ी डिस्कशन होते रहते हैं ऑफलाइन, बट आज ये पहली बार हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होने वाली है, क्या क्या ओपिनियंस हैं। तो आज की डेट में राइडर्स सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या कर रहे हैं व्हेन यू आर प्लानिंग और परचेजिंग राइडिंग गियर? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। आजकल राइडर्स क्या कर रहे हैं, कोई भी इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कुछ तो रील देख के, कोई तो कलर कॉम्बिनेशन देख के, कोई तो कलरवे देख के कि ये मेरे बाइक को सूट हो रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है करके परचेस कर लेते हैं। जो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि राइडिंग गियर का सेफ्टी फैक्टर क्या है, वो कितना सेफ है, इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या है, उसका फिटिंग मेरा मुझे करेक्ट आ रहा है क्या, ये पहला देखना चाहिए। तो अभी लोग क्या करते हैं कि नहीं ये बढ़िया है, लग रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। अरे भैया, ये राइडिंग गियर है, ये कोई फैशन गियर नहीं है। सब राइडिंग गियर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए इन केस ऑफ अ क्रैश और अ फॉल। प्रोटेक्शन इज़ व्हाट लोगों ने देखने की ज़रूरत है। लोग स्टाइल, कलर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, विच उन्होंने नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अवॉइडिंग इट। ओके, मतलब सेफ्टी को प्राइमरी रख के कलर वलर बाद में देखा जाए। हाँ, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी आने के बाद में फिर आप कलर चॉइस कर लो, फिर ये कर लो। सिर्फ ये दिख रहा है या ये बंदे ने ये बोल दिया तो ये राइडिंग गियर सही रहेगा, ऐसा मत करो ना। खुद का कुछ तो रिसर्च कर लो, कुछ तो देख लो। कोई रॉकेट साइंस तो उसमें है नहीं, कोई भी राइडिंग गियर में। वो देख के परचेस कर लो। सिर्फ ये सामने दिखता है या ये ऐसा लगता है अभी। और रॉन्ग साइजिंग भी एक गलत बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि करेक्ट साइजिंग कैसा रहना चाहिए। इसकी वजह से लोग गलत, मोस्टली ओवर साइज राइडिंग गियर लेते हैं। जो भी उन्होंने थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि भाई हमने क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, फिटिंग कैसा होना चाहिए, ये पहला ध्यान रखा तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब करेक्ट फिटिंग राइडिंग गियर शुड बी मोस्ट Priority. इम्पोर्टेंट एंड विद गुड सेफ्टी फीचर्स। करेक्ट। जो भी बजट रहेगा, हर एक बजट में, हर एक इसमें रेंज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको बहुत ही महंगा वाला ही सब कुछ लेना चाहिए। जो भी आपका बजट है उसमें बेस्ट क्या आप ले सकते हो वो तय कर लो। उसमें जो बेस्ट रहेगा वो ले लो ना। और बेस्ट इन द सेंस सेफ्टी एंड फिटिंग। तो मैंने कई बार देखा है लोग 2-3 लाख रुपए की बाइक ले लेते हैं, बट एक बेसिक 2-3 हज़ार का हेलमेट लेने से भी वो कतराते हैं। उनको लगता है कि इसकी हमें नीड ही नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ऐसा है कि इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है इन्होंने क्या क्या लेना चाहिए या क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, वो कैसे पहनना है। सिंस उनको ये बताने वाला कोई नहीं है और आपको ये रास्ता है करके ही मालूम नहीं है, तो आपने रास्ता जाता कहाँ है ये पूछने का भी आपको मालूम नहीं है। ये एक चंक होता है। और दूसरा चंक क्या होता है कि दिस इज़ गुड इनफ। अभी ये बोलने वाले, अभी ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स है, कोई इंस्टाग्रामर्स है, कोई यूट्यूबर्स है, S1000 RR चलाते हैं, फायर ब्लेड चलाते हैं,
पैनी वाले चलाते हैं और स्टीलवर्ड का हेलमेट पहनते हैं, बोलते हैं ये ISI DOT सर्टिफाइड है। अरे भैया 1,500-2 हज़ार रुपये का हेलमेट, आप जो गाड़ी चला रहे हो, जो स्पीड पे चला रहे हो, आपको कोई सेफ्टी देने वाला है क्या? कुछ नहीं देने वाला है। और आप लोग ये जो सब कुछ करते हो, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपसे इन्फ्लुएंस होके यंग बच्चे जो रहते हैं, वो यंग बच्चों को लगता है यही सही है, यानी कि आपका रास्ता गलत है, वो ठीक है, आपने रास्ता वो चुन लिया है, लेकिन आपकी वजह से लोग गलत रास्ता चुन रहे हैं, उसका क्या है? उनका तो ध्यान रखो ना, तुम्हारा ध्यान मत रखो। मतलब अगर इन्फ्लुएंसर भी है तो उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने एक्शंस के लिए, कि उसको उसके बिना कहे बिना बोले भी लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ऑब्वियसली उसको होना चाहिए ना। व्हाई इज ही कॉल्ड अ इन्फ्लुएंसर? बिकॉज ही इज सपोज टू बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स ओपिनियन। अगर लोगों का ओपिनियन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके लिए उसको इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, तो वो बंदी को समझना चाहिए ना कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमने गलत चीज़ें प्रमोट ना ही करनी चाहिए, ना ही उसका कोई एक्सक्यूज़ देना चाहिए। हाँ, होता है, हर एक बंदे से मिस्टेक होता है, हर एक जगह पे पॉसिबिलिटी है, कुछ भी गलत हो सकता है, उसका तकलीफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम से कम ये 100% एफर्ट कर लो कि ये सही क्या है और गलत क्या है। आज इंटरनेट हर एक के हाथ में फ़ोन दे दिया है, सबके पास में इंटरनेट अवेलेबल है, वो अपना अपना ढूंढ लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, छपरी कंटेंट जो रहता है, वो छपरी कंटेंट को सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आती है। जो सेंसिबल है या थोड़ा सा भी टेक्निकल डायरेक्शन पे जाता है, उसका एंगेजमेंट कम हो जाता है। अभी सब लोग बंदे टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो एंगेजिंग भी आप कंटेंट कर सकते हो। लेकिन लोगों ने ये सब देखना ही चाहिए कि आप पैसा खर्चा कर रहे हो, लोअर सीसी बाइक्स या लोअर प्राइस बाइक्स जो 5 लाख के अंदर के बाइक्स है, उसमें मेरा खुद का थंब रूल ऐसा है कि आपने अराउंड 10% ऑफ बाइक कॉस्ट तो कम से कम राइडिंग गियर में के लिए रखनी चाहिए। यानी कि फर्ज कर लो 3 लाख की बाइक है तो 30,000 रुपये आपने राइडिंग गियर के लिए रखो। कम में आ गया तो बच गया ना पैसा, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। और उससे महंगे की अगर बाइक है तो आपने कम से कम 5% तो उसके लिए रखो। उसके बिना ये आपका राइडिंग करना ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। ये रिस्की होने के पीछे का रीज़न भी ये है, कम्यूटर बंदा कोई दिन में 50-100 किलोमीटर भी कर लेता है, लेकिन 50-100 किलोमीटर वो फेयरली स्लोअर स्पीड पे करता है, वो उतना तेज़ी में नहीं करता है। वो चाय पीने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाता नहीं है। तो आप जितना एंथुजियास्ट राइडर हो, तो आपका ऐसे ही मोटरसाइकिलिंग रिस्की है, उसमें आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, उसमें आप ज़्यादा तेज़ चलाते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्किल सेट ज़्यादा है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल भी वैसा बढ़ जाता है ना। तो उसके लिए सेफ्टी फैक्टर आपके पास में कुछ तो चाहिए, और जो चाहिए आपको, जो गियर लेना है, इतना तो कम से कम खर्चा करना चाहिए ही चाहिए। अभी एक टाइम पे नहीं हो रहा है खर्चा, कोई टेंशन नहीं है। आप हर महीना एक आइटम ले लो, हर 2 महीने में एक आइटम ले लो, जैसा पैसा आपके पास में बच जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, वैसा ले लो। लेकिन एक एम कर लो कि भाई मैं अगले 6 महीने में मेरा पूरा मैं राइडिंग गियर सेट कंप्लीट करूँगा। बट बेस्ट है कि बाइक लेते टाइम ही आप उसके लिए बजट एलोकेट कर लो। बाइक लेने के टाइम पे ही बजट एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि आप बाइक लेके, जब बाइक भी नया है, आप नया चलाने चालू कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है। सो थियोरेटिकली स्पीकिंग वहाँ पे 100% आपके पास में सब कुछ होना ही चाहिए। लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है कि बंदा खींच के बाइक के ही पैसे कैसे तो जमा कर रहा है, या डाउन पेमेंट के पैसा जमा कर रहा है, तो वो पूरा राइडिंग गियर नहीं ले सकता है, या घर से भी पूरा पैसा नहीं मांग सकता है इतना। तो फिर चलो 1 महीने में एक आइटम ले लो, दूसरे महीने में दूसरा आइटम ले लो, ऐसा तो कर दो। और आजकल क्या है कि EMI वगैरह ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोकड़ा पैसा चाहिए, EMI पे भी आप ले सकते हो अगर लेना है तो। कई बार मैंने देखा है लोगों को, राइडर्स को, वो बोलते हैं कि यार सिटी में चला रहा हूँ, बस एक हेलमेट पहन लूँगा, ग्लव्स पहन लूँगा और टी-शर्ट जीन्स मेरे लिए सफिशिएंट है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनको भी राइडिंग गियर पहनना चाहिए या चलता है काम? अभी सिटी राइडिंग ऐसा है कि सिटी राइडिंग में 2 टाइप के राइडिंग आते हैं। एक आता है इनर सिटी, ओल्ड सिटी एरिया, जहाँ पे भैया आपका स्पीड ही 5, 10, 15 रहने वाला है।
तो वहाँ पे अगर आप चला रहे हो, वहाँ पे 90% आपका राइडिंग हो रहा है, तो वो एरिया में चलाने के टाइम पे एक बार मैं बोलूँगा कि ठीक है, आप हेलमेट, शूज़, जीन्स, टी शर्ट पे जाओ, इतना तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा भी आप आउटस्कर्ट्स में जा रहे हो, जहाँ पे आपका स्पीड 40-50 के ऊपर जाने वाला है, वहाँ पे आपका पूरा राइडिंग गियर आपने हर टाइम पे पहनना Yes. ही चाहिए, हम्म, उसके बिना चलेगा नहीं। correct. अभी जैसे आप चांदनी चौक के अंदर चला रहे हो दिन भर, तो दिन भर चांदनी चौक के अंदर आप का पकौड़ा बन जाएगा। करेक्ट। सो एक्चुअली मैंने ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो अगर 5, 10, 15 के स्पीड पे चला रहे हैं तो भी एक्सीडेंट होगा ही, हो सकता है, तब भी आपको चोट आ ही सकती है। लेकिन वो स्पीड बहुत कम रहेगा तो इम्पैक्ट वो हिसाब से कम रहेगा। तो उस टाइम पे हम एक्सक्यूज कर सकते हैं कि ठीक है भैया, ये इतना इतना ही तेज चला रहा था बंदा, तो चल सकता है। एक्चुअली ये बोलना नहीं चाहिए मैंने, ऑल द गियर ऑल द टाइम, ये तो कंसेप्ट है ही, लेकिन ये प्रैक्टिकल मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 2,000 रुपये का हेलमेट और 20,000 रुपये के हेलमेट में क्या डिफरेंस है? किस वजह से इतना प्राइस डिफरेंस आया था? लोगों को कौन सा लेना चाहिए हेलमेट? 2,000 रुपये के हेलमेट में भी सर्टिफिकेशन आता है, ISI सर्टिफिकेशन आता है, DOT तो सेल्फ सर्टिफिकेशन रहता है। तो DOT सर्टिफिकेशन का मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ जो इंडियन मार्केट सिनारियो के लिए। सीन ऐसा रहता है कि 2,000 रुपये का जो हेलमेट है वो ऑब्वियसली इट इज़ मेड फॉर 2,000 रुपीज़, तो उसमें कॉस्ट कटिंग की वजह से जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो शेल है, जो पैडिंग है, Correct. वो हर एक चीज़ जो बनाई गई है वो मेड इट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। 20,000 रुपये का है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो मेड फॉर दैट प्राइस पॉइंट। वो लेकिन उसके पास में, मैन्युफैक्चरर के पास में हाथ में कुछ तो रहता है कि ये बेहतर बनाए, ये अच्छा बनाए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 35% भी मिल गए तो बंदा पास हो गया, 99% मिल गए तो भी बंदा एग्जाम में पास ही हो गया, दोनों बंदे पास ही हो गए। तो लेकिन फ़र्क है ना दोनों के पास होने में। तो बेसिकली 20,000 रुपये का हेलमेट क्यों 20,000 रुपये का रहता है, इसमें से आप ब्रांड प्रीमियम जो है वो एक बार बाजू में भी रखेंगे तो भी अगर आप थोड़ा भी महंगा हेलमेट ट्राई करके देखोगे, पहन कर देखोगे और सस्ते वाले के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको ये ध्यान में आता है कि ये सस्ता है, ये बिना आपको कोई एनालिसिस किए, बिना आपको कुछ सोचे समझे समझता है कि ये सस्ता है, ये महंगा है। इतना फील में फ़र्क आता है, फिटिंग में फ़र्क आता है, उसके हर एक फीचर में फ़र्क आता है। तो कौन सा हेलमेट लेना चाहिए? अब जितना आपके पास में अच्छा बजट हो सके उतना हेलमेट लेना चाहिए। मिनिमम मेरा तो सजेशन ये है कि अभी जो एक्स और SM के वगैरह की जो रेंज है, मेजॉरिटीली रेंज 5,000 के आसपास आती है। दैट शुड बी द मिनिमम रेंज दैट अ राइडर शुड बी बाइंग, कि उसके नीचे का जो है मेरे ओपिनियन में नहीं लेना चाहिए। मैं एंथुसियास्ट राइडर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कम्यूटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिनिमम लेवल कि 5,000-5,500 रुपये के नीचे का हेलमेट तो उसने देखना भी नहीं चाहिए। ओके, मतलब बेसिकली जो एक्सपेंसिव हेलमेट है उसमें बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर फीचर्स, बेटर मटेरियल्स सब कुछ लगे, जैसे आप बोलो देख के भी डिफरेंस पता चल ही जाता है। यस, मतलब तो इग्नोर करने वाली बात होगी कि नहीं यार 2,000 वाला ही अच्छा, मैं तो यही लूँगा। नहीं, अभी कैसा होता है कि मेंटली लोगों को 20,000 का हेलमेट हो सकता है, ये भी शायद डाइजेस्ट नहीं होता है, या 50,000 का हेलमेट मैंने लेना चाहिए, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, जबकि जेब में लाख रुपया रहेगा, लेकिन इतना महंगा लेके क्या करेंगे। फैक्ट है, और ऐसा लगना नेचुरल भी है, लेकिन अभी आपके सर का कीमत कितना लगाना है, आपके सर का कीमत 2,000 लगाना है या 20,000 लगाना है, वो आपने तय करना है। आपने इतना ही देखना है कि भाई एक बार फर्ज कर लो आप गिर गए, ज़्यादा कोई सीरियस नहीं भी हुआ, सिर्फ सर को चोट आ गई है, तो आप कितना दिन घर पे बैठोगे। हॉस्पिटल का खर्चा नहीं बात कर रहा हूँ, मेडिकल का खर्चा बात नहीं कर रहा हूँ, आप कितना दिन घर पे बैठोगे और उसमें आपका कितना लॉस ऑफ सैलरी होगा, वो लॉस ऑफ सैलरी का ही कैलकुलेट कर लो, तो आपको कितना एफोर्ड होगा, वो हिसाब से आप हेलमेट ले लो। तो कई बार ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा हम पैसा दे रहे हैं किसी गियर का, हेलमेट या राइडिंग गियर का, तो वो सिर्फ लोगों के लिए हम दे रहे हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? कोई ब्रांड्स के लिए अगर आप सोचोगे तो ये थोड़ी बहुत बात सही है।
लेकिन हर एक ब्रांड का ऐसा नहीं है। अभी इंटरनेशनली काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो एक्चुअली बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन इनका प्रीमियम ऐसा कोई ज़्यादा रहता नहीं है। कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको आपने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपके उन ब्रांड्स से वो दुगना तिगना चौगुना प्राइस भी लगाते हैं और वो बिकता भी है। तो आप क्या चूज़ कर रहे हो और आप कौन से ब्रांड की तरफ देख रहे हो, उसकी तरह हिसाब से होता है, ये इसका आंसर निकलेगा। ऑब्वियसली हर एक ब्रांड जितना ज़्यादा नोन होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम तो लगाएगा, लेकिन फिर उनको एक उसका बेसिक क्वालिटी भी वैसा ही आता है। मेरा इसमें एक थोड़ा सजेशन ऐसा है कि कोई भी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का, आप एंट्री लेवल का कोई भी राइडिंग गियर मत ले लो। वो एंट्री लेवल का जो भी रेंज रहता है वो बेसिकली प्राइस लीडर्स रहते हैं। प्राइस लीडर्स यानी कि बंदे को एंट्री लेना है वो गियर में, ब्रांड में, वो ब्रांड में एंट्री लेने के टाइम पे इतना तो बजट नहीं है, तो सस्ते में ये ब्रांड का मिल रहा है तो मैं ले लूँगा। और वो उसी वजह से है, जैसे आपको कोई नाइके के शूज़ चाहिए, रिबॉक के शूज़ चाहिए, आपको 2,000-1,800 रुपये में भी मिल ही जाते हैं, ओरिजिनल वाले भी मिलते हैं। तो वो रेंज से आप एक बार ऊपर जब जाने वाले हो तब आप प्रीमियम गियर में जाओ। एंट्री लेवल तक आप, आपका बजट खींच के एंट्री लेवल तक ही जाने वाले हो तो वो मत लो।